नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 40 महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज का। ठीक है, जो कि किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अगर आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाला है तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसमें से आपका जनरल नॉलेज कुछ ना कुछ ज़रूर फंसेगा। ठीक है, और इसमें नहीं फंसा तो आने वाले एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, पहला क्या है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडाग्राम में हुआ था। याद कीजिएगा, कुंडाग्राम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। किस एशिया की रोशनी, किस नहीं है यहाँ पर, किसे होगा। ठीक है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? दोस्तों, एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी बोला जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में उनके गृह त्याग को जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जीवन के। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से थी या संबंधित थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से थी। कोलीय वंश, ठीक है, कोलीय वंश से संबंधित थी बुद्ध की माँ, गौतम बुद्ध की माँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। एक सेकेंड, हाँ देखिए अगला सवाल है, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देखिए। कहाँ कब कब पूछा गया है? यूपीएससी मेंस में 2004 में पूछा जा चुका है, 2007 में पूछा जा चुका है, 2011 में। ये जो प्रश्न है किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? प्रश्न क्या है देखिए, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो उस राजा का नाम था अशोक। ठीक है, अशोक के अभिलेख से सूचना मिली थी कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में। ठीक, और यह कब कब पूछा जा चुका है? यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है 3 बार, 2004 में, 2007 में, 2011 में। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा सवाल है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए सवाल क्या है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? क्वेश्चन क्या है, देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो इसका जवाब है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है दिया था सारनाथ में। ठीक है, और यह कब कब पूछा जा चुका है? देखिए 14th बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है 2005 में। ठीक, यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है कब? 2004 में। और एमपी पीएससी में प्री में पूछा जा चुका है 1991 और 1999 में। ठीक है, एमपी पीएससी प्री में 2 बार पूछा जा चुका है, एक 1991 में भी पूछा गया है यह प्रश्न, और 1999 में भी। यह यूपीएससी मेंस 2004 में भी पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिए एक बार। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? सारनाथ। अब एक नोट कीजिएगा, बहुत ही ध्यान देने वाली ये जानकारी है। नोट देखिए, नोट है, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। और इस उपदेश का क्या नाम पड़ा था? प्रथम उपदेश का नाम, यह पहला जो है उपदेश दिए थे सारनाथ वाराणसी में। ठीक है, और 5 सन्यासियों को, ब्राह्मण 5 सन्यासियों को, और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला, ठीक है देखिए, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, मतलब उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है, बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने दोस्तों सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, याद कीजिएगा, श्रावस्ती में। अगला सवाल है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानंत्रिक। ठीक है, जानंत्रिक में, जानंत्रिक गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक, जानंत्रिक क्षत्रिय गोत्र में। ठीक, अगला सवाल देखिए, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, त्रिशला। अगला सवाल देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम दोस्तों वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। याद कीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर देना जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ठीक है, मृत्यु की जगह महापरिनिर्वाण भी लिखा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर, ये नहीं कि जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे, जैनियों के सब पहला तीर्थकर कौन था? पहला तीर्थकर तो ऋषभदेव थे। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थकर का नाम है ऋषभदेव। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? क्वेश्चन क्या है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। याद कीजिएगा, 24 तीर्थकर हुए हैं जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? पहला तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और महावीर जो है ये कौन से तीर्थकर थे? ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, 24वें, लास्ट। अगला सवाल देखिए क्या है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। क्वेश्चन क्या है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, यह जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना जो पालन पोषण है वह सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। उनके अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार है ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक दोस्तों स्थूलभद्र। ठीक है, करेक्ट आंसर है स्थूलभद्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित कर महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह यूपीएससी में 100% पूछा जा सकता है। याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न। सवाल है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित कर महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? उन्होंने 5वें महाव्रत में जोड़े थे ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। अगला सवाल, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों जमाली थे। ठीक है, जमाली। याद कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जी धर्म की महिमा है, वह क्या है? प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जी धर्म, यह क्या है? यह जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म। अगला सवाल देखिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण दोस्तों चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अब अगला सवाल है, स्याद्वाद सिद्धांत है। स्याद्वाद सिद्धांत क्या है दोस्तों? यह जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, जैन धर्म का सिद्धांत स्याद्वाद है। याद कीजिएगा, मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। अगला सवाल, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ दोस्तों? 14वां पूर्व। ठीक है, यह जो है सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है, 14वां पूर्व। ठीक, अगला सवाल देखिए। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? आगम बोला जाता है। आगम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, जैन साहित्य को आगम बोला जाता है। अगला सवाल है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ जो कल्पसूत्र है इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। ठीक है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, ठीक है, जैन ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र, इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? प्रश्न क्या है? अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? यह जैन मत से है। ठीक है, जैन मत से है। अनेकांतवाद क्रोड जो है यानी कि केंद्रीय सिद्धांत व दर्शन, यह जैन मत से है। ठीक है, करेक्ट आंसर है जैन मत। अगला सवाल है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक यह किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? यह है दोस्तों संबंधित बाहुबली से। ठीक है, बाहुबली इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। अब द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और द्वितीय वल्लभी में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर वल्लभी है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक सेकंड, हाँ, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। जैन साहित्य का संकलन जो है वह किस भाषा व लिपि में है? तो वह प्राकृत व अर्धमागधी में है। ठीक है दोस्तों, प्राकृत व अर्धमागधी में है जैन साहित्य का संकलन। ठीक है, यह प्राकृत भाषा या लिपि में है या अर्धमागधी भाषा या लिपि में है। ठीक, अगला सवाल देखिए, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही, मतलब बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होने की इच्छा कौन रखता था? देवदत्त। ठीक है, देवदत्त। अगला सवाल देखिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय ऑलमोस्ट सबको पता होगा, नालंदा, जो कि बिहार में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? यह भी बहुत ही अच्छा सवाल है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम दोस्तों सातवत्तों ने प्रारंभ किया था, सातवत्तों ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भागवत संप्रदाय में किसका योगदान अत्यधिक था? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है ये। भागवत संप्रदाय में दोस्तों, यह पुलिस में जरूर पूछा जाएगा, भागवत संप्रदाय में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का था। ठीक है, हिंदू यूनानी का सबसे अधिक योगदान था भागवत संप्रदाय में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसल। ठीक है, मखली गोसल जो है ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला सवाल देखिए, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न, यह भी यूपी में या एमपी में या बिहार में कहीं भी पूछा जा सकता है पुलिस में। ठीक है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है, वह केवल वासुदेव से संदर्भित है। ठीक है, जो हेलियोडोरस का बेस नगर है उसका अभिलेख केवल वासुदेव से संदर्भित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बस फिलहाल इतना ही था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जनरल नॉलेज का एनालिसिस कराया जाता है। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर देना।